जिंदाबाद जिंदाबाद मौर्य आनंद गौड़ जिंदाबाद जिंदाबाद यशो मौर्य आनंद गौड़ योगी मोदी जिंदाबाद योगी मोदी जिंदाबाद मोदी योगी जिंदाबाद कैसे प्रसाद मौर्य आनंद गौड़ कैसे प्रसाद मौर्य आनंद गौड़ भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नमन करता हूं। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय सांसद जी बहराइच, माननीय विधायक जी बहराइच श्रीमती अनुपमा, माननीय विधायक जी नानपाल। चित्रकूट ही नहीं सजाया है, विंध्याचल ही नहीं सजाया है, उज्जैन ही नहीं सजाया है, राम सबरी के घर में पधारे थे तो माननीय मोदी जी के जन कल्याणकारी योजनाएं उसी राम रूप में गरीब हर गरीब की कुटिया में पधारी हैं। रूप चाहे जो हो, हर गरीब की कुटिया में पधारी है। तो यह गर्मी आपके प्रचंड हौसले के आगे, आपके पराक्रम के आगे फीकी पड़ जानी चाहिए। घर से निकलिएगा, प्रभु श्री राम के चित्र पर तिलक कीजिएगा और पूरे परिवार के साथ जाकर के कमल के फूल वाला बटन दबा करके एक एक कमल प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। 100% मतदान कराइएगा और कमल के फूल वाला बटन दबा करके मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद दीजिएगा, भरपूर आशीर्वाद दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। युवा प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री के रूप में जो कार्य कर रहे थे, ऐसे आनंद गौड़ के लिए भी, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी और अपने लिए भी आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। और मेरा आप सबसे निवेदन होगा कि दोनों हाथ उठा करके अपने स्थान पे खड़े होकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करने का काम कर दीजिए। सबका आशीर्वाद है ना? मैं आप सबके भरोसे आपके आशीर्वाद की ताकत लेकर के जाऊंगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताऊंगा कि 2017 हो चाहे 2019 हो, चाहे 2022 हो और फिर चाहे 2024 हो, आपने तो 2014 में भी यहां कमल खिलाया था। तो आज की सभा में मंच पर हमारे जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह जी, जिले के महामंत्री राघवेंद्र प्रसाद जी, इस मंडल के अध्यक्ष, दुर्गा मंडल के अध्यक्ष मोतीलाल निषाद जी, मिहीपुरवा के घाट के अध्यक्ष सतीश पोरवाल जी, पूर्व प्रमुख श्रवण मदेसिया जी, महामूली राजभर जी और संचालन कर रहे हमारे वरिष्ठ संगठन के श्री बैजू भैया जी, सम्मानित मंच, यहाँ सामने उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, आपके पास तक आ नहीं सकता, सबके चरण छू करके प्रणाम करता हूँ और आप सबका बुजुर्गों का आशीर्वाद मांगता हूँ। मेरी इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति आई, माताएं बहनें भी आई हैं, पीछे में देख रहा हूँ। यहाँ से सभी माताओं बहनों को भी सादर प्रणाम करता हूँ। के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, तब 2014 में भी आपने कमल खिलाया था। उस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी की लहर थी, हो गया था। इसके बाद भी आपने कमल खिलाया, तब मोदी जी की आंधी थी। लेकिन की पार्टी है, दंगाइयों की पार्टी है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। और जब यह सरकार में थे, आप भूल गए होंगे इसलिए याद दिला रहा हूं, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। अगर आप सबको याद है तो उस समय सपाइयों का नारा, खाली प्लाट हमारा, जो जमीन खाली पड़ी होती थी उसमें सपा के गुंडे कब्जा करते थे कि नहीं करते थे? बताओ दोनों हाथ उठा करके। और सपा की सरकार के समय जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा, अपराधी, माफिया
बताइए सही है कि गलत है? लेकिन आज आप सबके आशीर्वाद से देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और हमारी सरकार का संकल्प सबका साथ सबका विकास करना। भूमि पूजा माफिया की कब्र पर आप फतिहा पढ़ने के लिए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी हुआ करते थे, बाबूजी 6 दिसंबर 92 को वही मुख्यमंत्री थे। तब जब कलंगी ढांचा अयोध्या में रामलला के स्थान पे खड़ा था, वो धराशायी हुआ था। उनकी भी मौत हुई थी। ये 500 मीटर दूर बैठे थे, उनको अंतिम विदा देने के लिए नहीं गए थे। इनको फुर्सत मिल गई थी मुख्तार अंसारी माफिया की कब्र पर फतिहा पढ़ने की। रामलला के जन्म स्थान पर 500 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर बना। इनके पिताजी की अगुवाई में सरकार थी। राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी। मैं भी कार सेवक हूं, लेकिन इसके बाद भी आपको निमंत्रण गया, आपने रामलला का निमंत्रण ठुकराया है। अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी, अब राम भक्त आपको ठुकराने का काम करेंगे। 2024 का यह लोकसभा चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। मैं अपने शब्दों में अगर कहूं तो 2024 में ही सपा को समाजवादी पार्टी बना करके छोड़ना है, अर्थात सपा और कांग्रेस गठबंधन का जो प्रत्याशी आए उसकी जमानत जब्त करा के भेजना, ये अपील करके जाओ। बसपा तो बिल्कुल समाजवादी पार्टी है, बिल्कुल समाजवादी पार्टी। वोट बेच करके नोट इकट्ठा करने से कोई पार्टी नहीं चलती। आज सपा का जो हाथी बड़ा मोटा तगड़ा हाथी बहुत हैवी होता है, लेकिन आज भैंसे के बराबर रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि उन्होंने कभी गरीबों के भलाई के लिए काम, बातें करने से हल नहीं होता है। आपने गरीबों को घर बना के दिया होता। मेरे मोदी जी तो हर घर नल से जल पहुंचाने की प्रक्रिया चला चुके हैं। चला है कि नहीं चला है? हर घर तक नल से जल। कौन सोचेगा? जिनसे विधायक जी, सांसद जी का संपर्क होगा, उनके घर दरवाजे पे तो लग जाएगा, लेकिन जिस गरीब तक कोई सिफारिश नहीं होगी, उसके घर में पीने का पानी कैसे पहुंचेगा? तो मोदी जी ने कहा, ये मोदी की गारंटी है, गरीब आदमी के घर में भी पानी पहुंचेगा, अमीर आदमी के घर में भी पानी पहुंचेगा। देश का प्रधानमंत्री बना करके इनको जवाब देने का काम करना है। करोगे? दोनों हाथ उठा के मुझे बताओ। मैं फोटो भी खींचते रहते, मीडिया वाले कहेंगे सब लोग नहीं तैयार थे। सब लोग तैयार हो ना? भारी अंतर से। एक बात और मोदी जी ने कहा है, प्रणाम भी कहा है आपको, राम राम भी कहा है, लेकिन कहा मैंने देखो जो वादा किया पूरा कर दिया। 370 हटाने का वादा किया था मोदी जी ने, उसे पूरा किया। युग का निर्माता है, ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है, एक बार ही आता है। दूसरी लाइन भी मैं बता रहा हूं आपको, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन, तुम कमल का बटन। यही आप सबसे निवेदन करता हूं। बातें बहुत करनी है, मेरे और भी कार्यक्रम है, चुनाव का समय है। मैं पहले भी जब आया था वादा किया था कि चुनाव के बाद आऊंगा, लेकिन मैं चुनाव के बाद नहीं आ पाया था। इसके लिए क्षमा चाहते हुए यहाँ भावी सांसद, कह दूं ना भावी सांसद, इनको हाथ उठा के बताओ ना, कह दो एक माला ला दो भाई। आप सबकी ओर से विजय की माला मैं पहले पहना देना चाहता हूँ। आप सब अगर सहमत हो, दोनों हाथ उठा के हो तभी मैं पहनाऊं, क्योंकि अब अगर मैं पहनाऊंगा तो इसमें इज्जत केवल मेरी नहीं दांव पे लगेगी, आप सबकी। सब लोग हाथ उठा के बताओ, सब लोग एक तरफ से। मैं विजय की माला आनंद जी को आप सबके विश्वास पर एडवांस में पहनाए दे रहा हूँ। पीछे जो वादा हुआ उसकी बात तो मैं नहीं करता। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में देश में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और रहेगी। इसलिए साइकिल पंचर है, हाथी दुबला हो गया है, पंजे को जनता ने मरोड़ दिया। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।
NNY 24/7 न्यूज की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NNY 24/7 न्यूज के साथ। NNY 24/7 न्यूज, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।